नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मिशन वीनस की। दोस्तों, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मिशन वीनस को अपना अप्रूवल दे दिया है, जो कि मार्च 2028 में स्केड्यूल है। यह एक इंटरप्लैनेटरी रूप से भारत का दूसरा मिशन माना जा रहा है। माना क्या जा रहा है ये है, और जो कि मंगलयान के बाद स्केड्यूल्ड है। दोस्तों, मिशन वीनस की अगर बात करें तो यह मिशन स्पेस क्राफ्ट होगा, यानी कि सिर्फ इसमें ऑर्बिटर होगा जो कि वीनस का को ऑर्बिट करेगा। यानी कि इसमें कोई लैंडर नहीं होगा, कोई रोवर नहीं होगा, जैसा कि हमने मून मिशन में देखा था। दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट रहेगा जो वीनस को ऑर्बिट करेगा, यानी कि परिक्रमा करेगा, और जो वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा और वहां के सरफेस का स्टडी, एटमॉस्फेयर का स्टडी, आइनोस्फेयर का स्टडी और वीनस का सूर्य के साथ सामंजस्य और तमाम प्रभावों का अध्ययन करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वीनस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आखिर में इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन मानी जाती है और बहुत सारी सिमिलरिटी शुक्र और पृथ्वी में देखने को मिलती है, जैसे मास, डेंसिटी और साइज में। और मुख्य रूप से वहां पर किसी समय पानी की मौजूदगी रही थी। लंबे समय से वैज्ञानिकों का विश्वास है कि शुक्र ग्रह लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि यह पृथ्वी से कई मामलों में अलग भी है। कैसे? दोस्तों, 4 बिंदुओं पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये 4 बिंदुएं हैं: एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर का कंटेन है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वहां का वो, और पृथ्वी की अपेक्षा जो स्लो रोटेशन है, रोटेशन के आधार पर ये 4 बिंदुओं पर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार शुक्र ग्रह पृथ्वी से अलग है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लगभग 462 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये सूर्य से जो सबसे करीब ग्रह है, यानी कि बुध ग्रह, मरकरी, उससे भी ज्यादा यहां का सरफेस टेम्परेचर चला जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। बिकॉज ऑफ, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहां ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। दोस्तों, यहां पे वैज्ञानिक ये कयास लगा रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शुक्र ग्रह के वातावरण में क्रिएट होता है, जो यहां पे उसकी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार है, उसके पीछे जो वाटर वेपर इवोपरेट होते हैं उसको कारण माना जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे कारण की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों, शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पृथ्वी के समुद्र तल में पाए जाने वाले प्रेशर के बराबर है। यानी कि वीनस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 93 टाइम्स ज्यादा थिकर है अर्थ के अपेक्षा, जिस कारण से यहां पर कोई भी लैंडर 1-2 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। इसी यही कारण है दोस्तों कि यहां पे ऑर्बिटल मिशन ही अभी तत्काल संभव है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन की। कार्बन डाइऑक्साइड 96.5% कंट्रीब्यूट करता है यहां के एटमॉस्फेयर में। 3% नाइट्रोजन और अदर गैसेस जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर शामिल है। दोस्तों, यहां का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कंटेन करता है, जिसके कारण यहां पे एसिड रेन बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। अब बात करते हैं इसके स्लो रोटेशन की। दोस्तों, ये 243 दिन में एक रोटेशन लगाता है, जो कि पृथ्वी की अपेक्षा काफी कम है। वैज्ञानिक पृथ्वी और शुक्र की समानता और विषमता का तुलनात्मक अध्ययन कर पृथ्वी के विकास को समझने, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, और यहां जीवन कैसे संभव हो पाया और वीनस कैसे पीछे रह गया, इसको जानने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंडिया के विनस मिशन की। आखिर क्या क्या इसमें होगा। दोस्तों ये कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ और विनस एक दूसरे के करीब, यानी कि सबसे कम दूरी पर हर एक 19 मंथ में आते हैं, और यही वो विंडो होगा जब इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों जो हमारा विनस मिशन है यह पहले 2023 में स्केड्यूल था, लेकिन अब इसे मार्च 2028 में बढ़ाकर कर दिया गया है। दोस्तों यह मिशन 140 दिन का होने वाला है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट जो कि अर्थ के ऑर्बिट को एग्जिट करने के बाद विनस तक पहुंचने में उसे 140 दिन का समय काल लगेगा। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाएगा कैसे, आखिर ये जाता कैसे है। कोई भी जब हम लोग इंटरप्लैनेटरी या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं तो आखिर में उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। सेम टेक्नोलॉजी अभी चंद्रयान में भी इसरो ने यूज करा था। सबसे पहले यह अर्थ के ऑर्बिट में स्पीड गेन करेगा। हम लोग इसको आसान अगर लैंग्वेज में समझें तो यहां से प्रक्षेपित होने के बाद 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड गेन करने के बाद, जो कि हमारा पलायन वेग माना जाता है, करने के बाद जब कोई भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोई भी पार्टिकल बाहर निकल जाती है और ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, स्पेस वहां से शुरू हो जाता है, तब जाकर वो वहां पर धीरे धीरे रोटेशन करेगा और इसी रोटेशन को बढ़ाकर स्पीड गेन शुरू में करता है। और जब स्पीड गेन हो जाता है तो वहां से एग्जिट हो जाता है अपने डिजायर्ड लोकेशन की तरफ, यानी कि विनस की तरफ। विनस पर जाकर जाकर उसके ऑर्बिट के नजदीक जाकर फिर वहां के ऑर्बिट पर अट्रैक्ट होकर उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। दोस्तों लगभग 100 केजी का पेलोड इसमें भेजा जाएगा। 17 इंडियन और 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें डाले जाएंगे। इसमें दोस्तों 17 इंडियंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो L&S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। दोस्तों इसका काम कुछ नहीं, इसका काम सरफेस की इमेजिंग करना होता है, और ये इमेज तैयार कर कर वहां का सरफेस का जो कंडीशन है उसको बताएगा। दूसरा जो होगा थर्मल कैमरा होगा, और थर्मल कैमरा वहां के जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल हैं उनका कैसा फ्लो होता है वो बता करेगा। दोस्तों इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम लोग जो वहां के एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, वेरिएबिलिटी है, और वहां थर्मल स्टेट जो एटमॉस्फेयर का है इसका अध्ययन किया जाएगा अलग अलग फेज में। यह पिछले इसरो मिशन से किस प्रकार अलग है दोस्तों, अब सवाल यह उठता है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आखिर में ये एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है क्या। सबसे पहले एक बड़े इलिप्टिकल पाथ में स्पेस क्राफ्ट को रखा जाएगा, यानी कि जब यह शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में चला जाएगा तो इसे 500 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक एक बहुत बड़े इलिप्टिकल पाथ में रखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके इसे लोअर ऑर्बिट में लाया जाएगा, और लोअर ऑर्बिट में ये एक बार लाकर इसे 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाया जाएगा, या फिर 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाया जाएगा। ये इलिप्टिकल पाथ की बात हो रही है दोस्तों। फिर इसको लास्ट में एक बार फिर से एरो ब्रेक टेक्नोलॉजी लगाकर इसे 140 किलोमीटर तक लाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों ये जो 140 मीटर का जो दूरी है वो विनस का आउटर स्पेस का लेयर है, यानी हम लगभग विनस के सरफेस के जस्ट ऊपर होंगे। दोस्तों इसमें 6 मंथ का समय गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला है। दोस्तों आखिर में हम लोग बात करते हैं कि आखिर में दुनिया में किन देशों ने
ऐसे मिशन शुक्र के लिए मिशन भेजा है। इसमें यूएसएसआर, जो कि सोवियत संघ की बात कर रहा हूं मैं, जो अब टूट के रशिया हो चुका है, जापान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अब तक इस पर अपना मिशन भेजा है और अब भारत होने जा रहा है। दोस्तों, नासा का जो प्लान है 2029-31 में, ये दा विंसी और वेरिटेस, ये 2 मिशन नासा के हैं और एक मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। एन विजन मिशन 2030 में शेड्यूल है। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं कि वीनस मिशन एक सक्सेसफुल मिशन हो और हमारे भारत का जो नाम है वो पूरे दुनिया में